नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर सॉफ्ट टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने अब तक 500 प्लस वीडियोज डाली हुई हैं। अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं टैक्स से रिलेटेड जानकारी सिंपल लैंग्वेज में, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारे 500 से ज़्यादा वीडियोज का लाभ उठाइए। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि भाई जीएसटी के जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो कहते हैं कि सर 20 लाख की कुछ स्टेट्स के अंदर और नॉर्मली 40 लाख रुपए की लिमिट है कि अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। सर्विस के केस में ये लिमिट 20 लाख रुपए की है। परंतु दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में जहां पर कि चाहे आपकी टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से भी कम है तो उस केस में भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। वो कौन कौन से केसेस हैं, चलिए अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, सबसे पहले बात होती है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी गुड्स को यानी कि सामान को आप सेल करते हैं और उसके रिगार्डिंग आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है? जब सप्लाई एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट को की जाती है। यानी कि सपोज आप गुजरात से महाराष्ट्र सप्लाई करते हैं या आप यूपी से आप दिल्ली सप्लाई करते हैं। इस प्रकार एक स्टेट से यदि दूसरे स्टेट में आप सप्लाई करते हैं तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इसके बारे में भी हमारी सेपरेट डिटेल्ड वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट आप उसे जरूर देखिएगा। तो यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लें। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आपने टर्नओवर 20 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं किया, चाहे आपने 40 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया, फिर भी आपको अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। परंतु हाँ दोस्तों, यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। कि फॉर एग्जांपल हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, हम कंसल्टेंसी फर्म है, तो यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आप सपोज महाराष्ट्र में हैं और हम दिल्ली में हैं, तो अगर हम दिल्ली से आपको सर्विस देते हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। लेकिन उस केस में यदि हमारी लिमिट 20 लाख रुपए से कम है तो हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होगा। दूसरा है दोस्तों, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। दोस्तों, जीएसटी के अंदर कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिस केस में आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो रिसीवर है, रिसीवर ऑफ सर्विस है, उसे जीएसटी पे करनी होती है। इसके ऊपर भी दोस्तों हमारी सेपरेट वीडियो है, तो हम इधर डिटेल में उसे नहीं डिस्कस करेंगे, आपसे कहेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यदि आप आरसीएम के अंदर आपको टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट करनी है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसमें एक जो कॉमन पॉइंट आता है वो आता है, जैसे अगर आप एडवोकेट की सर्विसेज लेते हो या आप जीटी यानी कुछ ट्रांसपोर्ट की अगर आप सर्विस लेते हो तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा है दोस्तों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? वो पर्सन जो कुछ समय के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब कुछ समय का मतलब फॉर एग्जांपल कि आप महाराष्ट्र में हैं, आपका बिजनेस महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन आप दिल्ली में किसी एग्जीबिशन के लिए आते हैं। अब एग्जीबिशन 10 से 15 दिन के लिए होना है तो आपके लिए लेकिन मैंडेटरी होगा कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लें दिल्ली के अंदर। तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो इसे हम जो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पर्टिकुलर दिन के लिए लिया रहा है उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। उस केस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या मीशो या इस तरह की जो भी हमारी जो साइट्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि हम इनको ई कॉम ऑपरेटर बोलते हैं। तो इनके लिए मैंडेटरी होता है कि ये जब जिस जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, जो इनके प्लेटफॉर्म पे आके काम करता है, उनका एक टीसीएस काटे। तो जब टीसीएस इन्हें काटना होता है तो टीसीएस काटेंगे तभी तभी सरकार को जमा कर पाएंगे जब उनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा।
तो जो आपके ई कॉम ऑपरेटर होते हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लें, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई आपने 20 लाख की या 40 लाख की लिमिट क्रॉस की है या नहीं की है। तो दोस्तों ये 4 केसेस हैं जिस केस में आपको लिमिट नहीं देखनी है, आपको अपनी टर्नओवर नहीं देखनी है कि भाई मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी क्रॉस नहीं हो रही है या मेरी टर्नओवर अभी 40 लाख क्रॉस नहीं कर रही है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। यदि आप इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आपकी लायबिलिटी आरसीएम के अंदर टैक्स पेमेंट करने की है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यदि आप एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको बिजनेस करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और ई कॉमर्स ऑपरेटर यदि आप हो, आपने अपना नई अभी कोई वेबसाइट खोली है ई कॉम की, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।